नमस्कार किसान भाइयों इस समय गन्ना बंधाई का काम जोरों शोरों से चल रहा है। और 0238 गन्ना वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है, यदि बंधाई का तरीका सही नहीं है या समय से पहले भी आप इसकी बंधाई करा देते हो तो फिर फसल में काफ़ी नुकसान आपको उठाना पड़ता है। यहाँ मैं आपको गन्ना बंधाई के दो ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आपकी गन्ना फसल को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, इनमें दो तरीकों में से एक तरीका ये है कि जो 0238 गन्ना वैरायटी होती है, जो इसमें लाइनें होती हैं, एक लाइन को पहले बंधाते चले जाते हैं। यानी कि एक लाइन में जितने भी गन्ने होते हैं, छोटे छोटे जो मेड़े होते हैं, उनको बंधाई उनकी शुरू कर देते हैं। अलग अलग लाइन की अलग अलग बंधाई शुरू कर देते हैं और फिर 10 या 15 दिन बाद जब गन्ना ऊपर निकल आता है तो फिर उनकी दोनों को एक जगह बांध देते हैं। दोनों लाइन के जो मेड़े अलग अलग होते हैं उनकी बंधाई कर देते हैं। तो फिर वो सिंपल तरीका हो जाता है, जैसे कि सिंपल तरीके से गन्ने की बंधाई होती है। तो एक तरीका तो इसका ये है। अब इसके में जो फ़ायदे हैं आपको वे बता दूं, तो जो इसकी बंधाई होती है इस तरह से गन्ने की, तो जो छोटे छोटे गन्ने भी होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ गन्ने जो छोटे होते हैं वो इस तरह की गन्ना बंधाई में, पहली बात तो जो जहाँ से बंधाई होती है उसमें आते नहीं, और जो आते भी हैं तो वे ऊपर निकल आते हैं, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में गन्ने लेकर इनकी बंधाई होती है तो उसमें वो समस्या नहीं आती। दूसरी इसमें है, इससे गन्ने की जो मोटाई है प्लस लंबाई है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा है, इससे वज़न भी ज़्यादा निकलता है। और चौथा जो है वो गन्ना सीधा रहता है, तो इससे आपकी गन्ना फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है। यह जो तरीका है गन्ना 0238 वैरायटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अब मैं आपको बताऊं क्या नुकसान है। इससे आपका खर्चा जो होता है वो ज़्यादा आ जाता है। दूसरा, जो बरसात में यदि इस टाइम एक एक लाइन बंधी हुई है और उसी टाइम ज़्यादा बरसात आ जाए और हवा भी चल जाए तो ये फिर गिर जाता है, क्योंकि आप उस समय तक इसे ऐसे समझे कि जैसे कि आपका खेत केवल खुला हुआ है, उसकी कोई बंधाई नहीं है। क्योंकि जो एक साइड बंधी होती है, एक ही लाइन बंधी हुई होती है, उसको कुछ दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, तो इस वजह से अगर हवा आ जाए तो वो फिर लौट जाता है। इसमें ये नुकसान होता है। इसका एक नुकसान ये भी है कि यदि गन्ने की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है और आप उसकी मेल लगाना चाहते हैं, जो 3-3 मेड़ों की मेल लगती है, तो वो इसमें काफ़ी कठिनाई का सामना उस टाइम आपको करना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल से उसकी मेल लगती है। तो अब दूसरा जो तरीका है वो परंपरागत तरीका है। वो भी आपको पता ही है कि जो दो लाइनें होती हैं उनकी हम बंधाई कर लेते हैं। तो उसमें जो 0238 वैरायटी है, सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि उसमें जो छोटे छोटे गन्ना पौधे होते हैं वो भी बीच में ही बंधाई के वहाँ पर के उसको दब जाते हैं और वो ऊपर नहीं निकल पाते। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि इसकी जो लंबाई है वो प्रभावित हो जाती है और मोटाई भी प्रभावित होती है, और जिसके कारण से वज़न भी इसका कम निकलता है। तो ये इसके नुकसान होते हैं। और फ़ायदा इसका ये है कि ये कम खर्चे का काम है। इससे गन्ना पौधा आपका कम गिरता है और यदि मेल भी लगाए तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी लग जाती हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आपको ये दोनों तरीके बताए हैं, क्योंकि कुछ किसान भाई जो है 0238 गन्ना वैरायटी की जो एक एक लाइन है उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मैंने इसके बता दिया फ़ायदे क्या हैं और इसके क्या नुकसान हैं। तो आप अब जो आगे बंधाई कराएंगे गन्ने की, तो आप खुद निर्णय ले लें कि हमें कौन सा की बंधाई करनी है, कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।